उधर सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान भच्चर और अहमद चट्टा नाअहल करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने NA 66 वजीराबाद से अहमद चट्टा नाअहल करार दे दिए हैं। बिल्कुल। PP 87 मियांवाली से अहमद खान बच्चर भी नाअहल करार दे दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अदालत ने एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। इलेक्शन कमीशन ने तीनों हलकों की नशिस्तें खाली करार दे दिया है। सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान बच्चर और अहमद चट्टा नाअहल करार दे दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 66 वजीराबाद से अहमद चट्टा नाअहल करार दे दिया है। अब यहाँ पर बात करें, शहर में चीनी की बदतरीन किल्लत बरकरार है। दुकानों पर चीनी का काल पड़ गया। किराना फरोशों को हुकूमती रेट 173 रुपए पर चीनी ना मिल सकी। किराना फरोशों ने महंगी चीनी की फरोख्त बंद कर दी है। कहते हैं 175 रुपए चीनी खरीद कर 173 रुपए कैसे बेचे। डीलर्स STN नंबर दिखाकर मिलों से चीनी उठाने लगे। शहर में चीनी की किल्लत ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। दुकानों पर चीनी का काल पड़ गया। करियाना फरोशों ने चीनी की खरीदो फरोख्त रोक दी। करियाना फरोशों को हुकूमती रेट 173 रुपए पर चीनी ना मिल सकी। करियाना फरोशों ने 178 रुपए फी किलोग्राम मिलने वाली चीनी की खरीदो फरोख्त रोक दी है। करियाना फरोश कहते हैं कि हुकूमत 173 रुपए पर चीनी देगी तो शहरियों को फरोख्त करेंगे। 178 वाली चीनी ना खरीदेंगे और ना ही फरोख्त करेंगे। इस वक्त तो मेरे स्टोर में 1 किलो चीनी भी अवेलेबल नहीं है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने जो रेट हमें दिया है 171 का, वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। हम 10 रुपये लॉस में कैसे सेल करें। और जो मीडिया से खबरें आ रही हैं, जो चेकिंगें हो रही हैं, जो FIR हो रही हैं, जो जुर्माने हो रहे हैं, तो उसके डर से हमने चीनी लेना ही छोड़ दी है। अब जो गवर्नमेंट बता रही है जिस चीज़ पे बेचें हम, तो वो हमें ये भी बता दे कि यहाँ से जाके परचेज़ कर लें, वो तो बता नहीं रहे और हम चीनी बेच नहीं रहे। करियाना फरोशों ने साफ इनकार कर दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल से लाहौर के मकीन परेशान हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत उन्हें किस बात की सजा दे रही है। हुकूमत को चाहिए कि मसला हल करे। अब आपको बताएं कि बिजली कनेक्शन के कावानीन में तरमीम का फैसला किया गया है। घरेलू, कमर्शियल, सनती सार्फिन के कनेक्शंस के लिए कावानीन में तरमीम की जाएगी। मीटर्स की तनसीब से कबल सार्फिन से टेस्ट रिपोर्ट लेने की हिदायत जारी की गई हैं। घरेलू कनेक्शन पर डिमांड नोटिस के साथ बैंक में टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाने की शर्त खत्म कर दी जाएगी। विफाकी हुकूमत ने बिजली के कनेक्शन के हुसूल के कवानीन में तरमीम करने का फैसला कर लिया। नेपरा ने लेस्को से घरेलू, कमर्शियल और सनती कनेक्शंस के लिए जात पर तजावीज मांग ली हैं, जबकि डिमांड नोटिस के साथ बैंक में टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाने की शर्त भी खत्म कर दी जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक घरेलू कनेक्शंस के लिए 2, कमर्शियल कनेक्शन के लिए 3, जबकि सनती सार्फिन के लिए 5 अहम दस्तावेजात की तफसीलात मांग ली गई हैं। कंपनियों की जानिब से तजावीज भिजवाने पर नेपरा हतमी फैसला करेगी। दूसरी जानिब नेपरा ने मीटर्स की तनसीब से कबल सारिफीन से टेस्ट रिपोर्ट हासिल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। अबल अजीज सारिफीन डिमांड नोटिस के साथ बैंकों में टेस्ट रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं और बैंक डिमांड नोटिस जमा करने के बाद टेस्ट रिपोर्ट मुतल्लिका दफातर को भिजवाते हैं। इस तरह मुतल्लिका दफातर से तस्दीक होने के बाद सारिफीन का कनेक्शन लगाया जाता है। तरमीम के जरिए सारिफीन को कनेक्शन की फराहमी में आसानी पैदा की जाएगी। अब यहाँ पर बात करेंगे मानसून के स्पेल की। तो मानसून के 5वें स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासर। तकनीकी और फनी खराबी से लेस्को के 65 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। 30 जुलाई तक वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई है। मानसून के 5वें स्पेल की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। एयरपोर्ट, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक और अतराफ में बादल बरसे। जेल रोड, निश्तर टाउन, चौक ना खुदा और अतराफ में भी बारिश हुई। कोट लखपत, जेल रोड और कजाफी स्टेडियम के अतराफ भी बादल बरसे। बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में हब्स बढ़ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से बिजली का तरसीली निजाम भी मुतासिर हुआ। लेस्को के 65 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। फीडर्स में तकनीकी और फनी खराबियां पैदा होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 30 जुलाई तक वक्फे से बारिश बरसाएगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश होगी। आपको बताएं कि हुकूमत ने ग्रांट एंड एड के लिए सख्त शराइत नाफिज कर दी हैं। ग्रांट के हकदारों के लिए 1 अरब, अफराद के लिए 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। फंड्स हासिल करने के लिए ऑडिट शुदा माली तफसीलात, बैंक अकाउंट रिपोर्ट लाजिम। पॉलिसी के तहत सियासी ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें बढ़ा दी गई।
अब से सरकारी और निजी इदारों के लिए फंड्स हासिल करने के लिए ऑडिट शुदा माली तफसीलात, बैंक अकाउंट रिपोर्ट लाजिम होगा। ग्रांट लेने वाले सरकारी और निजी इदारों को हर 6 माह बाद कारकर्दगी और परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना होगी। पंजाब हुकूमत ने माली मुआवनत के लिए ग्रांट इन एड के लिए नई पॉलिसी नाफिज कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक इदारों के लिए सालाना ग्रांट की हद 1 अरब जबकि अफराद के लिए 3 करोड़ मुकर्रर की गई है। ग्रांट जारी होने के बाद 1 माह के अंदर खर्च की तफसीलात जमा करवाना लाजिम होगा। कारकर्दगी, गैर तसल्ली बख्श होने या फंड्स के गलत इस्तेमाल पर ग्रांट बंद की जा सकती है, जबकि फंड्स की तकसीम मुकम्मल तौर पर कारकर्दगी अशारियों से मशरूत होगी। ग्रांट के हसूल के लिए कागजी कार्रवाई में इजाफा छोटी एनजीओज के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। इसी में हुकूमत को कबल अज वक्त ग्रांट खत्म करने और फंड्स वापस लेने का इख्तियार दे दिया गया है। फंड्स के मुंतकली, खर्च और ऑडिट न होने की सूरत में इदारों को सख्त माली नतायज का सामना होगा। कैदियों की बढ़ती तादाद पर 6 जेलें रवां साल मुकम्मल होंगी। 3 खवातीन और 3 मर्दों की जेलें ऑपरेशनल होंगी। पंजाब भर के जेलों में 65,000 मर्द, 2,000 खवातीन जेलों में असीर। आईजी जेल के मुताबिक लाहौर में भी रवां साल खातीन की जेल मुकम्मल होगी। जेलों में कैदियों की बढ़ती हुई तादाद के बायस रवां साल 6 जेलें मुकम्मल होगी। रवां माली साल 3 खवातीन और 3 मर्दों की जेलें ऑपरेशनल होंगी। 2 अजला में नई सब जेलों की तामीर का आगाज किया जाएगा। आईजी जेल मियां फारूक नजीर का कहना है कि गुंजाइश से 70% इजाफी कैदियों की वजह से नए जेलों की तामीर नागुज़ीर है। पंजाब भर के जेलों में 65,000 मर्द, 2,000 खवातीन जेलों में असीर हैं। खवातीन की जेलें लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में रवां माली साल में तकमील होंगी। खवातीन जेलों को ऑपरेशनल करने के लिए लेडी स्टाफ की भर्तियां भी की जाएंगी। आईजी जेल मियां फारूक नजीर ने का कहना था कि मर्दों की पिंडी भट्टियां में ऑपरेशन, ननकाना साहब और समुद्री सब जेल मुकम्मल हो जाएंगी। रावलपिंडी और सियालकोट में नई जेलों की तामीर का आगाज किया जाएगा। पंजाब भर में नई जेलों की तामीर से कैदियों को बेहतर रिहाइश दी जा सकेगी। इलेक्ट्रिक बस डिपो कौमी वसाइल के ज़िया का सबब बनने लगा। क्वीन टाउन में वॉशिंग यूनिट ताहाल फाल ना हो सका। ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्टर बसों को निजी तौर पर दिलवाने लगा। कॉन्ट्रैक्टर ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को 72 लाख का बिल थमा दिया। वॉशिंग यूनिट फाल होने से कंपनी को हर माह लाखों रुपए की बचत होगी। इस्पाह की नाहली इलेक्ट्रिक बस डिपो कौमी वसाइल के ज़िया का सबब बनने लगा। ग्रीन टाउन में वाक़ इलेक्ट्रिक बस डिपो पर वॉशिंग यूनिट ताहाल फाल नहीं हो सका। इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्टर बसों को निजी तौर पर दिलवाया जाने लगा। कॉन्ट्रैक्टर ने बसों की धुलाई की मद में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को 72 लाख का बिल थमा दिया। मंसूबे के मुताबिक बस डिपो पर वॉशिंग यूनिट फरवरी में लगना था। फरवरी से जून तक बसों को निजी तौर पर धुलाई का 72 लाख बिल बन गया। इंतजामिया के मुताबिक मंसूबे की डिजाइनिंग और सुपरविजन नेस्पा की जिम्मा है। इंतजामिया का कहना है कि जर्मन कंपनी कॉर्शर का वॉशिंग यूनिट नस्ब करने का काम जारी है। वॉशिंग यूनिट अगस्त के वस्त तक मुकम्मल फाल हो जाएगा। वॉशिंग यूनिट फाल होने से कंपनी को हर माह लाखों रुपए की बचत होगी। जदीद वॉशिंग यूनिट 85% पानी रिसाइकिल करेगा। 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का हतमी फैसला लटक गया। प्राइवेट स्कूलों को कैसे पाबंद किया जाएगा, इंतजामिया तजब्जुब का शिकार। तलबा की रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर स्लिप्स, इम्तिहानी सेंटर, सवालिया पर्चे कैसे तकसीम होंगे। दूसरी जानिब स्कूल सरबराहान की तैनातियों के लिए मेरिट बेस्ड टेस्ट लेने के लिए कोई फैसला न किया जा सका। 8वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात होंगे या नहीं, हतमी फैसला नहीं हो सका। प्राइवेट स्कूलों को कैसे पाबंद किया जाएगा, इनाकात और तरीक़ाकार के हवाले से इंतजामिया तजब्जुब का शिकार है। तफसीलात के मुताबिक आधा तालीमी साल गुजर चुका है, लेकिन ताहाल इम्तिहानात के तरीक़ाकार बारे फैसला नहीं हो सका। 28 लाख तलबा की रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर स्लिप्स, इम्तिहानी सेंटर्स, सवालिया पर्चे, जवाबी कापियां, इम्तिहानी सेंटर्स में सवालिया पेपर्स कैसे तकसीम होंगे, फैसला नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब स्कूल सरबराहान की तैनातियों के लिए मेरिट बेस्ड टेस्ट, इम्तिहानी मराकिज के बेशतर टैब खराब होने के बायस दर्जनों असासा टेस्ट नहीं दे सके थे। मुतादिद असासा की जानिब से CEO एजुकेशन लाहौर को दरख्वास्त जमा करवाने के बावजूद ताहाल मज़कूरा असासा का दोबारा टेस्ट लेने के लिए कोई फैसला नहीं किया जा सका। असासा का कहना है कि टैब खराब होने के बायस हमारे टेस्ट नहीं हो सके। असासा ने फनी खराबी के बायस वजीर तालीम पंजाब से दोबारा टेस्ट लेने का मुतालबा किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने माल रोड, जेल रोड और मेन बुलेवार्ड की सर्विसेज रोड पर वन वे अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने CTO को सर्विस रोड पर वन वे खिलाफ वर्जी बारे फौरी अमल दरामद करवाने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को 1 माह के अंदर सर्विसेज रोड को वन वे करने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने करार दिया कि सिर्फ गाड़ियों की टेस्टिंग अलावा मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ियों की भी टेस्टिंग की जाए।
शाद करीम ने किनार रोड पर येलो लाइन की तामीर में दरख्तों की कटाई के हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। अदालत ने वासा के तरक्याती कामों की सुस्त रवि पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए आइंदा समात पर डीजी वासा को भी जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने फैसल टाउन के पब्लिक पार्क में दरख्तों की कटाई और तमीराती काम रुकवा दिया। जैसे शाद करीम ने समूत अदालत केस की समात की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने CTO की जानब से सर्विस रोड्स को वन वे बनाने के मुतालिक रिपोर्ट पेश की और इस अदा की कि टीपा को शहर की 90 सर्विसेज रोड्स को वन वे करने का हुक्म दिया जाए। जैसे शाद करीम ने कहा कि टीपा सर्विसेज रोड्स पर वन वे की मुस्तकिल पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करे। PHA ने केनार रोड पर येलो लाइन की तामीर में दरख्तों की कटाई के हवाले से बताया कि कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। अदालत ने हदायत की कि महकमा माहौलियात भी आइंदा समात पर अपनी रिपोर्ट जमा करवाए। वासा के वकील ने बताया कि तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं, अब LDA या टीपा के काम बाकी रह गए हैं। समात के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हसन एजाज चीमा, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज, मेंबर माहौलियाती कमीशन शेख कमाल हैदर पेश हुए। मेंबरान माहौलियाती कमीशन, ट्रैफिक, LDA, PHA के नुमाइंदे भी पेश हुए। मजीद समात 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट का मुलाजमिन को रेगुलर करने के मुतालिक बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट मुलाजमिन को रेगुलर करने के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद उस्मान खान ने मुलाजमिन को मुस्तकिल करने की अपीलों की मुखालफत की। जस्टिस आसिम हफीज और जस्टिस खालिद इसहाक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दायर इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज की। विफाकी ऑफिसर को ग्रेड 22 के ओहदे पर पोस्टिंग मिल गई, लेकिन ग्रेड 20 में महकमाना तरक्की न मिल सकी। ग्रेड 22 के ओहदे पर आर्जी काम करने वाला ऑफिसर ग्रेड 20 में रेगुलर तरक्की के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया। अदालत ने विफाकी हुकूमत और सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने ग्रेड 19 के ऑफिसर सिकरात राना की दरख्वास्त पर समात की। पुलिस मुकाबले में खातून के बेटे उमर दराज को मुबैना हलाक करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मामला। हाईकोर्ट ने IG समेत दीगर फरीकैन को जेर इल्तवा दरख्वास्त का 15 रोज में फैसला करने की हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने साइला कोसर परवीन की दरख्वास्त पर समात की। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स रेफरेंस एहतसाब अदालत ने समात 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शरीका मुलजिम साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुलजिमान पेश हुए। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज नदीम गुलजार ने समात की। अमीर बालाज कत्ल केस की समात 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने केस की समात की। अदालत ने अमीर बालाज का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर KP राय एडवोकेट की जराह जारी की है। मुगवी लड़की की अदम बाजियाबी पर CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना को लाहौर हाईकोर्ट तलब कर लिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना को 30 जुलाई को चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी शौकत अली की दरख्वास्त पर समात की। मुल्तान के लिए बुक करवाया गया आईफोन गायब करने का मामला। शहरी ने कोरियर सर्विस के मैनेजर के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने कंपनी के मैनेजर को 9 सितंबर को तलबी का नोटिस दे दिया। स्पेशलाइज्ड ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेरे सदारत इजलास मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज के चेक तकसीम किए गए। इजलास के दौरान फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कमेटी के 51वें इजलास के मिनट्स की तौसीक की गई। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेरे सदारत पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। ख्वाजा सलमान रफी ने मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को कारोबार के लिए बिलासूद कर्जों के चेक तकसीम किए। इजलास के दौरान फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कमेटी के 91वें इजलास के मिनट्स की तौसीक कर दी गई। इजलास के दौरान सेंट्रलाइज्ड सिबलिसमेंट प्रोग्राम पर भी ब्रीफिंग ली गई, जबकि इजलास के दौरान पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के नॉर्थ और साउथ के लिए 2 नए फील्ड दफातर खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इजलास के दौरान पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट 2024 की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में बताया गया कि हेल्थ फाउंडेशन के दफ्तर को सोलर पर शिफ्ट कर दिया गया है। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, डॉक्टर्स को बिलासूद कर्जों की अदायगी और रिकवरी के हवाले से पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की कारकर्दगी काबिल सत्ताइश है। सूबाई वज़ीर ज़राअत की ज़ेर सदारत गंदम काश्त सपोर्ट प्रोग्राम 2025-26 बारे जायजा इजलास हुआ। अमसाल रबी सीजन के दौरान 25 एकड़ तक अराजी रखने वाले काश्तकारों को DAP की फी बोरी पर 3000 रुपए की सब्सिडी देने की तजवीज़ पर गौर किया गया। ज़राअत हाउस डेविस रोड में सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक से दाशुक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत रबी सीजन की गंदम काश्त सपोर्ट प्रोग्राम 2025-26 बारे जायजा इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत उसामा खान लगारी और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब
इफ्तिखार अली सहू ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स शबीर अहमद खान, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर नवीद अस्मत काहलू चौधरी, अब्दुल हमीद अब्दुल कयूम प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़राअत, डॉक्टर अंजुम अली सीड कॉरपोरेशन और PITB के नुमाइंदगान के अलावा महकमा ज़राअत के आला अफसरान ने भी शिरकत की। सुबह वज़ीर ज़राअत को ब्रीफिंग में बताया गया कि रबी सीजन के दौरान 25 एकड़ तक इरादे रखने वाले काश्तकारों को DAP की फी बोरी पर 3000 रुपये की सब्सिडी देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सब्सिडी की हद 12 एकड़ तक ज़मीन के काश्तकारों के लिए है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। रॉयट मैनेजमेंट पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंतजामी अमूर ज़ेर गौर आए। राइट मैनेजमेंट पुलिस लॉ एंड ऑर्डर यकीनी बनाने के लिए अहम तरीन फोर्स है। IG पंजाब का कहना है कि दौरे हाजिर के लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए फोर्स की जदीद खतूत पर तरबियत यकीनी बनाई गई है। राइट मैनेजमेंट पुलिस के 3000 एहलकारों पर मुश्तमिल पहले बैच की जदीद ट्रेनिंग मुकम्मल तैनातियाँ की जा चुकी हैं। 8 हफ्तों पर मुश्तमिल ट्रेनिंग कोर्स में फोर्स की फिटनेस कारकर्दगी का आला मयार बरकरार रखने के लिए स्पेशल ड्रिल्स डिज़ाइन की गई हैं, जबकि अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल टीमों में मोब इंगेजमेंट, मोब कंट्रोल और वाटर कैनन, आंसू गैस स्टिन, इनखला, गिरफ्तारी, फर्स्ट एड टीमें शामिल हैं। अब यहाँ पर बात करें, लाहौर रिंग रोड के गिर्द शजरकारी मुहिम इफ्तिताह, 3 लाख से जायद पौधे लगाए जाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने काहना इंटरचेंज पर पौधा लगाकर इफ्तिताह कर दिया। पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने वालों के लिए 1 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कान्हा इंटरचेंज पर रिंग रोड लाहौर प्रोजेक्ट के तहत शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मंसूबे के तहत रिंग रोड के अतराफ में 3,12,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें 2 लाख पौधे पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी जबकि 1,12,000 PHA के ताउन से लगाए जाएंगे। इस मौके पर वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन, सेक्रेटरी हाउसिंग DG PHA समेत दीगर ने भी पौधा लगाया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि हमने गुज़िश्ता हुकूमत की तरह बिलियन ट्री सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए, बल्कि अमली इकदाम करके दिखाया। PHA ने यहाँ आज 3000 दरख्त लगाए हैं, जिनकी शुरुआत यहाँ हुई है, लेकिन टोटल रिंग रोड पे गालिबन 3 लाख जो पौधे हैं वो रिंग रोड के अराउंड अर्बन फॉरेस्ट के ज़मरे में इंशाल्लाह ये लगेंगे। जो शहरी हैं, हर काविश नामुकम्मल है अगर सिटीजन्स और शहरी जो हैं वो इसमें अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि PHA की फ्री प्लांट होम डिलीवरी काबिल तहसीन है। पंजाब में एयर क्वालिटी मॉनिटर से 3 थे, जिनकी तादाद बढ़ाकर 100 से जायद कर दी गई है। हर पौधे की जियो टैगिंग की गई। ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में PHA का क्याम किया जा रहा है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि जो शख्स अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करेगा, पंजाब हुकूमत इसे 1 लाख बतौर इनाम देगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। करें खेल के मैदान का और आपको बताएं कि राना ज़हीर मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के तीसरे रोज मजीद 3 मैचेस का फैसला हो गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज चीमा और क्रिकेटर ऑर्गेनाइजर्स भी कौमी खेल की बहाली के लिए मैदान में आ गए। हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 2 पर जारी इवेंट के पहले मैच में डार हॉकी एकेडमी ने रेंजर्स को 7-0 से, दूसरे मैच में राना ज़हीर एकेडमी कलर्स ने ख्वाजा जुनैद एकेडमी को 6-1 से, जबकि आखिरी मैच में मैपको ने राना ज़हीर एकेडमी वाइट को 6-2 से शिकस्त दी। साबिक क्रिकेटर एजाज चीमा का कहना है कि ऐसे टूर्नामेंट्स हॉकी की बहाली के लिए अहम हैं। जितने मैचेस खेलेंगे लड़कों को अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा, और जिस तरह रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान जूनियर टीम ने भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और आई फील के ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए। सदर लाहौर रीजन ख्वाजा नदीम अहमद और सदर लाहौर ईस्ट जोन बिलाल मुकीत ने कहा, कौमी खेल का टैलेंट मौजूद है, मगर इसकी जानिब जिम्मेदारान की तवज्जो की ज़रूरत है। इतनी फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे टैलेंट मौजूद है, और एक हमारा ये पाकिस्तान की पहचान रही है हॉकी। तो जब उसको इस सवाल का शिकार देखते हैं तो बड़ा अफसोस भी होता है। तो मेरी मतलब जो भी अदारे इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनमें एक तो जो भी मुखलिस बंदे आए वो उसको क्योंकि शौक़ से और मुखलिस नीयत के साथ ना ये चीज़ आगे बढ़ेगी। जिस तरह इसको सपोर्ट करना चाहिए हुकूमती सतह के ऊपर, वो उसको दोबारा वैसी सपोर्ट मिलनी चाहिए। बच्चों को डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलनी चाहिए, इनके लिए जो इनका जरिया माश बनना चाहिए, ताकि ये आराम से ज़हनी सुकून के साथ खेल सके। टूर्नामेंट में मंगल के रोज मजीद 3 मैचेस खेले जाएंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-इत्तिमाम वर्ल्ड एथलेटिक्स CECS लेवल 1 कोर्स शुरू हो गया। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही कहते हैं कि फेडरेशन एथलेटिक्स के साथ साथ कोचेज और टेक्निकल ऑफिशियल्स की बेहतरी के लिए भी इक़दाम कर रही है।
एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम PSB कोचिंग सेंटर में वर्ल्ड एथलेटिक्स का मंजूर शुदा लेवल 1 कोचिंग कोर्स शुरू हो गया। 12 रोजा कोर्स में मुल्क भर से 24 कोचेस शरीक हैं। कोर्स डायरेक्टर रफीक अहमद और लेक्चरर नसरुल्लाह राना कहते हैं कि ये कोर्स एथलेटिक्स कोचेस की सलाहियत में इजाफे का सबब बनेगा। ये पहली सीढ़ी है जिसको हम वर्ल्ड एथलेटिक्स का CEC लेवल 1 कोचिंग कोर्स कहते हैं। यही वो सीढ़ी है जिस पे अबूर हासिल करके हमारे कोचेस उस लेवल पे ग्रूम कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं कि वो अपने मुल्क में और ग्रास रूट लेवल पे उस लेवल की प्रोडक्शन दे सकेंगे जिसके लिए एथलेटिक फेडरेशन विश कर रही है या पाकिस्तान की नीड है। हमारे पास पहले कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी हॉकी के अलावा, तो कौम को एक सक्सेस स्टोरी मिली है, बल्कि तमाम स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हुआ है। और सब लोग जो हैं वो इस तरफ हम लोगों को जाना चाहिए। कोचेज़ एजुकेशन प्रोग्राम जो हैं वो इसकी बेस बनेंगे, क्योंकि जितने कोचेज़ ज़्यादा अच्छे होंगे उतने ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड होंगे, और जब पेरेंट्स सेटिस्फाइड होंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली ग्राउंड की तरफ आएगा और बेहतरीन रिजल्ट देने की सलाहियत रखता होगा। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही कहते हैं कि हम एथलीट्स के साथ साथ कोचेज़ और टेक्निकल ऑफिशियल्स की इस्तात में इजाफा करने के लिए कोशिश हैं। कोचेज़ जो है वो किसी भी स्पोर्ट्समैन की डेवलपमेंट के अंदर उसका पोटेंशियल सामने लाने में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि ये जो कोचिंग का एक फैसेट है एथलेटिक्स के अंदर, इनको भी हम वर्ल्ड लेवल के ऊपर लेके जाएं। दुनिया के अंदर जो है वो हमारे कोचेज़ जाके बाकी लोगों को भी ट्रेन करें, नॉट कि जी सिर्फ पाकिस्तान को, और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। कोचिंग कोर्स में शुराका को लेक्चर्स के साथ साथ अमली कोचिंग भी करवाई जाएगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।